प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। भाई इसमें दो तीन क्वेश्चन सारे अलग अलग है, तो मैं करा रहा हूँ, दूसरे को भी देखो एक बार। यदि नीचे दिए गए बंटन, भाई क्वेश्चन नंबर 2 सुनेंगे, एक बार सुनो। यदि नीचे दिए गए बंटन की माध्यिका 28.5 हो, यानी कि अब की बार माध्यिका का मान खुद दिया है 28.5, तो x और y के मान क्रम से ज्ञात कीजिए। x का और y का मान आपको ज्ञात करना है, x और y। और उसने माध्यिका का मान दिया है जो हम निकाल लग रहे हैं, माध्यिका है ना। माध्यिका तो हम निकालते हैं, लेकिन अब की बार दे दिया माध्यिका का मान। अब की बार हमें निकालना है x और y का मान। अभी आगे सुनेंगे। अब भाई जो आपके पास सारी चीजें मिल रही हैं, बस ये चीजें हमें दी यहां तक। अब आप एक बात सुनो, देखो मेन चीज क्या है। अगर किसी सवाल में आपको n का मान न दिया गया हो, n का मान न दिया गया हो, तो हम दो बारंबारता नहीं निकाल सकते भी फिर। ठीक है, आपको ये भी वो देगा, यानी कि इन सब का योगफल भी आपको मिलेगा। जब इन सब का योगफल भी हमारे पास है, भाई लिख तो रखा है कितना है भाई। अच्छा सॉरी, चलो इसको लिख दो भाई, ठीक करा तुमने, बता दिया कितना है ये 5। अब ठीक है, देखो भाई एक बार चेक करिए। ठीक है, चलो ठीक है भाई। अब एक बात सुनो, देखो इन सब का योगफल तो 60 है, n का मान 60 हो गया। और माध्यिका आप लिख लेंगे, माध्यिका बराबर हमें दिया गया, वो भी आप लिख लो, कितना है भाई 28.5। ये चीजें हमें मिल रही है यहाँ तक। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, संचय बारंबारता में हम क्या निकालते हैं भाई, पहली संख्या, यानी कि इनका योग करते हुए जाते हैं। पहली संख्या ऐसे कैसे ही 5, उसमें अगली जोड़ेंगे तो कितना होगा, हाँ 5 प्लस एक्स। 5x नहीं बोलना भाई किसी को भी। इसके बाद 5 प्लस एक्स में हमें 20 जोड़ना है। कितना जोड़ना है भाई, देखो 5 और 20 तो जुड़ जाएंगे, 25 हो गए, तो 25 प्लस एक्स लिख देंगे। ठीक हो गया। 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ेंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 40 प्लस एक्स। ठीक हो गया, इनमें जोड़ रहे भाई अगले वाली संख्या। अब वाई आप जोड़ोगे इसमें तो कितना होगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और 5 जोड़ेंगे 40 में तो ये हो गया 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई सभी के यहाँ तक, ठीक है। अब एक बात समझो, देखो इन सब का योगफल, इन सब का योगफल 60 है, इन सब का योगफल। जब इन सब का योगफल 60 है, तो ये भी तो इन सब का योगफल ही है भाई। जो ये लिख रहा है लास्ट में जो आया, ये भी तो इसका योगफल ही है इन सब का। जो यहाँ पे हमारा लास्ट में संख्या आवे, वो इन सब के योग करके तो आवे यहाँ पे। तो ये और ये बराबर है या नहीं है, ये और ये बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि बारंबारता का योग, इधर से शुरू करें, यहां से करना, यहां से कर लो है। बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है हमें, 60 दे रखा है, बराबर किसके 60 के। और दूसरे जब ये 60 दे रखा तो ये भी तो योग ही है, तो ये यहां रख सकते हैं हम इसके बराबर में। तो आप रखेंगे यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 के। 45 प्लस का उधर जाके माइनस का, 60 माइनस 45, एक्स प्लस वाई बराबर कितना बोलेंगे भाई, 15। समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर है सभी को। x प्लस वाई का योग हमारे पास 15 आ गया, यानी कि जो x है और y है, इन दोनों का योगफल तो 15 है, ये बात फिक्स होगी। अब यहां से भाई एक हमें ये देखना कि माध्यिका वर्ग कौन सा है, माध्यिका वर्ग कौन सा है, वो कैसे पता करें हम। वो ऐसे पता करें कि भाई जो हमारे पास में n है उसका आधा करते हैं या नहीं करते, उसका क्या करते हैं, आधा करते हैं। आपने लिखा n/2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू भी, n/2 कितना होगा, यानी कि 30। ये हमारे पास n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई भाई यहाँ से। अब देखो किस तरीके से आप सोचेंगे कि कौन सी लाइन हमारी है ना माध्यिका वर्ग है। आपने देखा 25 प्लस एक्स है, ध्यान दो भाई, 25 प्लस एक्स, और यहाँ पे है 5 प्लस एक्स। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तक 25 है, यहाँ तक कितना है, और हमारा 30 आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए 30। अब देखो यहाँ तक जो है ना कितनी संख्या आ गई होगी हमारी 25 प्लस एक्स में,
25 प्लस एक्स में 30 आ सकती है या नहीं आ सकती? 30 आ सकती है, क्योंकि अगले वाले में 40 है। अगले वाले में क्या है? 40 प्लस एक्स है। फिर तो 40 से ज्यादा वाली आ रही होगी यहाँ पे। यदि एक भी आया होगा तो ज्यादा होगा 40 से। यहाँ पे जो है ना कम होगा 40 से, यहाँ पे 40 से कम होगा, 25 से ज्यादा है। तो इसका मतलब 30 इस वाली लाइन में है या नहीं है? अगर हमें ऐसे नहीं पता लग पा रहे, हमें ऐसा नहीं पता लग पा रहा, तो क्या करना है? सुनो, माध्यिका आपको मिल रही है नहीं मिल रही है? माध्यिका कितनी है? 28.5। तो देखना है 28.5 कहां पे आएगा बीच में। 28.5 कहां पे आएगा बताओ मुझे इनमें? 20 से 30 में आएगा या नहीं आएगा भाई? इसमें तो नहीं आ सकता। 20 से 30 के बीच में कहीं माध्यिका का मान होगा या नहीं होगा? मुझे हम पता कर रहे हैं माध्यिका वर्ग किसे कहेंगे, माध्यिका वर्ग कौन सी वाली लाइन होगी। तो आप देखो माध्यिका में दे रखी है नहीं दे रखी, और मैंने आपको बताया था माध्यिका जो है ना वर्ग अंतराल के बीच में आवे। अभी यहाँ देखो 28.5 किन के बीच में होगा? 20 से 30 के बीच में होगा या नहीं होगा? तो ये वाली लाइन कंफर्म होगी या नहीं होगी? दूसरे इधर से बार दफा पक्का पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे तो लग रहा है पता आपको। जब आपने देखा कि भाई n/2 की वैल्यू 30 है, 30 कौन सी में होगी? इसमें तो होगी नहीं बिल्कुल भी। 25 प्लस 30, 25 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, लेकिन x का मान हमें तो नहीं पता कितना है। 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, कितना है ये नहीं पता है। मान लो कुछ भी संख्या है, लेकिन 25 से ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, और यहाँ पे 40 से ज्यादा है, यहाँ पे 40 से ज्यादा है। तो इससे छोटी छोटी सारी इसमें आ रही होगी नहीं आ रही होगी? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई 30 इसमें हो, ये जरूरी नहीं है कि 30 इसमें हो। ऐसा भी हो सकता है 30 वाली संख्या इसी में हो। भाई x का मान केवल 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा भी तो हो सकता है। x का मान कितना हो? मान लो तुमने ये मानना कि x का मान केवल 2 है, तो x का मान 2 होने का 25 और 2 कितने होंगे? 27। 27 में तो 30 नहीं आने का, 27 में तो 30 नहीं आने का ना भाई। जब 27 में 30 नहीं आने का, आप समझो, जब 27 में 30 नहीं आने का, तो क्या हम माध्यिका वर्ग मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन कंफर्म कब होगा? कंफर्म जब होगा जब आप यहां से देखेंगे माध्यिका का मान कितना है? 28.5 है। जब 28.5 है तो हमारे पास में ये इसके बीच में होगा मान, नहीं होगा? इसके बीच में होगा। तो जरूरी नहीं है यहां से आपको पता लगे। जिस सवाल में आपको x या y का मान निकालना होगा उसमें जो है ना कंफ्यूजन रहेगा भाई, इधर से पता नहीं लगने का। पता कहां से लगेगा? जो आपको माध्यिका मिल रही है। ठीक होगी बात? तो माध्यिका के हिसाब से आप पता लगाएंगे। जिसमें माध्यिका नहीं दे रखी होती उसमें हम यहाँ से पता लगा ले, यहाँ पे जो है ना सीधी सी संख्या मिलेगी आपको। फिर ये हमारी लाइन होगी यहाँ से। ठीक हो गया भाई यहाँ तक? अब हम बस सारी चीजें हमारे पास है। देखो क्या है ये बताओ, क्या है ये क्या है? f का मान, f बराबर कितना? 20। दूसरे l का मान बताओगे कितना है? l का मान भी 20, क्योंकि लो लिमिट, l का मान निम्न सीमा, और f का मान माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और भाई एक और रह गया CF। क्या रह गया? CF क्या होगा बताएंगे एक बार? माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो आप कहेंगे 5 प्लस एक्स। अब आप सूत्र लगा देंगे भाई, यहाँ पे सूत्र हमारे पास माध्यिका बराबर आप कहेंगे L प्लस कितना भाई? n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक हो गया? माध्यिका का मान है 28.5, आप रखेंगे भाई 28.5। L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30। और इसका ध्यान रखिए भाई, मैंने पहले कल भी बताया था, पहले भी आपको, कि यहाँ जो है ना n की वैल्यू जो हम यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं, n/2 का मान 30, तो फिर 30/2 नहीं करना। ठीक है? माइनस CF की वैल्यू कितनी है भाई आपकी? 5 प्लस एक्स। अब एक बात ध्यान दो, ये CF की वैल्यू पूरी है तो ये कोष्ट के अंदर लेनी है, वहां ध्यान रखिए। कभी जो है ना बिना कोष्ट के आप रखें, क्योंकि बाहर माइनस है, तो आपको रखना है कितना? 5 प्लस एक्स, और बटे में F की वैल्यू कितनी है भाई? आप कहेंगे 20, और गुणा H का मान कितना है? H का तो नहीं निकालना भी नहीं भाई, तो H भी निकाल लो। कहाँ लिखो H? क्या लिख दो भाई H? H बराबर आप लिखेंगे 30 माइनस 20 यानी कि 10। तो यहाँ 10 रख देंगे भाई। करो गुना भाग। देखो ये प्लस में इधर आके माइनस में होगा या नहीं होगा? 28.5 माइनस 20 बराबर, इधर आप लिखेंगे 30 माइनस का चिन्ह खोल लेंगे, तो आप लिखेंगे माइनस का 5 और माइनस का और बटे में और गुणा 10।
भाई ये 10 पूरे की गुणा में है, देखो पूरे की ऐसे, तो आप इस 10 से 20 को काट सकते हैं ऐसे, 10 दूनी 20। आपका यहाँ पे बचा कितना 8.5, 20 कर देंगे ना भाई यहाँ से। इधर 30 में से 5 गए 25 और माइनस एक्स और बटे में 2, बस यही तो बचा केवल। 2 इधर भाग में इधर कहीं में आवेगा, तो आप लिखेंगे 8.5 गुणा 2 बराबर 25 माइनस एक्स। ये कितना होगा भाई, 2 पंजे 10, 2 8 16 और 1 17, पूरा 17 हो गया। और इधर 25, इधर 25 कहीं का है प्लस का, इधर आगे कहीं का होगा माइनस का, और इधर बच गया माइनस का एक्स। तो माइनस के कितने बचे भाई, 8 बचे क्या, और इधर बच गए माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्स का मान कितना आया, एक्स बराबर आपके पास आया 8। एक्स बराबर 8 आ गया भाई यहाँ से। एक्स की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। एक्स का मान 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे, ये भी एक्स का मान रखा 8 प्लस वाई बराबर 15, वाई बराबर बस इतना एक्स और वाई का मान आपको निकालना था भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और बहुत ध्यान के साथ में करना है, एक बार अपने आप भी करना है, आपको नोट कर लेंगे भाई। एक बार आप सुनो, देखो बहुत ध्यान से देखो, सवाल में ये दिया गया कि 20 से कम की आयु के जितने भी व्यक्ति है वे कितने हैं, 2 है। 25 से कम के टोटल व्यक्ति वे 6 हैं। 30 से कम के जो टोटल व्यक्ति है 24 है। अब एक बात समझो, देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि 25 से ज्यादा और 30 से कम वाले 24 है, ऐसा नहीं लिख रहा है। इसका मतलब ये है 30 से कम के टोटल मिला के जितने भी है वे कितने हैं, 24 है। उसमें वे 18 वाले भी हैं, ये 25 वाले भी हैं, सारे हैं, उसमें मिला के कितने हैं, टोटल 24 है। यानी कि इससे नीचे नीचे आयु के जितने भी है वे टोटल कितने हैं, 24 है। इस 35 आयु से कम के जितने भी है, 18 से बड़े और 35 से कम, सारे जितने भी है वे टोटल कितने हैं, 45, यहां तक के 45 है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या बोल रहे हैं इसको हम, संचयी बारंबारता। अभी मैंने पिछले सवाल में आपको निकलवाया, जब बारंबारताओं का हम योग लिखते हैं तो पहली संख्या ऐसे कैसे लिखते हैं, बिल्कुल। दूसरी संख्या क्या करते हैं, पिछले वाली जोड़ कर लिखते हैं उसमें। तो जो ये 6 लिख रहा ना, ये 6 लिख रहा, इसमें 2 भी जुड़े हुए हैं, समझ रहे आप बात। जो 25 से कम की और 20 से ज्यादा वाले, 25 से कम और 20 से ज्यादा वाले यदि आप निकालने चाहे तो आपको ये 2 घटाने पड़ेंगे इस 6 में से, तब आपके कितने निकल के आएंगे, 4। केवल 4 धारक ऐसे हैं जिनकी आयु 20 से 25 के बीच की है। कुछ आई थोड़ी सी बात समझ में भैया। देखो आप एक बात समझो, अंदाजा लगाओ, सारे बढ़ती जा रही है वैल्यू, सारी बढ़ती जा रही है, यहाँ पे जो संख्या है बढ़ रही है, जबकि बारंबारता तो ऐसे नहीं बढ़ती, उसका फिक्स थोड़ा ही है कि वो बढ़ती रहेगी, कहीं पे कम रहेगी कहीं पे ज्यादा रहेगी, ऐसे रहती है बारंबारता। संचय बारंबारता हर बार बढ़ती है, तो इसकी पहचान ये भी है कि आपकी जो संख्या होगी बढ़ती हुई दिखाई देगी आप। तो टोटल कितने हैं व्यक्ति, 100। आपको सवाल में भी दिया गया कि टोटल धारकों की संख्या कितनी है, 100 है। पॉलिसी केवल 100 व्यक्तियों को दी जाती है, कितने व्यक्तियों को, तो यहाँ पे 100 आ रहा है लास्ट में। और हमें पता है संचय बारंबारता में जो सबसे नीचे हो वो योगफल आता है नहीं सभी का। तो जो ये है, ये आपकी संचय बारंबारता वाली लाइन है। ये बात क्लियर होगी सभी को एक बार, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ हमारे पास 2 लाइन है केवल, कितनी, एक लाइन तो है संचय बारंबारता वाली, दूसरी है ये जो आयु दे रखी, लेकिन ये आयु वर्ग अंतराल में नहीं है हमारे पास में। हम सवाल जब कर सकते हैं जब हमारे पास वर्ग अंतराल हो। ये बात फिक्स है या नहीं है, वर्ग अंतराल वहां जरूरी है जहां वर्ग अंतराल नहीं है हमारे पास। क्या लिख रहा है कहीं पे 10 से 20, 20 से 20 नहीं लिख रहा है, तो ये बनाना पड़ेगा। अब उसने खुद कहा आपसे सवाल में कि 18 से तो बड़े हैं व्यक्ति, कितने से, 18 साल से तो ऊपर है और 60 से कम है। तो आप बनावेंगे एक बार, जब 20 से कम वाले हैं, जब 20 से कम की आयु है तो कहां से शुरू हुई होगी आयु, 18 से शुरू हुई होगी और 20 तक हुई होगी या नहीं हुई होगी, 18 से शुरू होके 20 पे थम गई होगी नहीं आके। देखो जो हम पहला वर्ग अंतराल बनावेंगे वो आप बनाओगे 18 से 20। 18 से 20 की जो बीच के व्यक्ति है वे कितने हैं, 2 है। ये तो बात हमें पता लगी। अब इसको तो फिलहाल के लिए भूल जाओ, पहले आप क्या बना लो, वर्ग अंतराल बना लो, ठीक है भाई। 18 से 20 वाली तो ये लाइन होगी क्लियर। अब हम जो अगली लाइन लिखेंगे वो लिखेंगे हम 20 से 25। देखो पहले वाली तो हमें 18 से 20 इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि 18 से नीचे कम आयु के व्यक्ति है ही नहीं हमारे पास, 18 से कम आयु के व्यक्ति है ही नहीं वहां पे। उसने पॉलिसी ही उन्हीं के लिए रखी जिनकी आयु 18 वर्ष है। ये बात आ गई समझ में।
तो इसलिए हमें यहाँ पे 18 से 20 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आप ये सोच चलोगे भी यहाँ पे तो केवल 2 ही बढ़ रही है, यहाँ पे 5 बढ़ रही है। अब आगे सारे को 5-5 का अंतर है। ठीक है, पहले वाले में हमें 18 से ही स्टार्ट करना है। क्लियर होगी बात? अब देखो अगली वाली लाइन जो यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे 25 से 30 वाले, और यहाँ पे जो लिखेंगे आप 30 से 35 के आयु वाले, यहाँ पे 35 से 40 वाले, और 40 से 45, और भाई 45 से 50, और 50 से 55, और यहाँ पे जो आप लिखेंगे 55 से, वर्ग अंतराल बन गया हमारे पास। अच्छा, जब भी आप सवाल करेंगे तो इस लाइन का कोई आपके यहाँ पे महत्व नहीं है। मतलब जब आप सवाल करेंगे, ये आपको सवाल में मिलेगा, जब आप उत्तर करेंगे, इसका हल करेंगे, तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। ये तो मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे लिखी। ठीक है, आपको यहाँ से शुरू करना है। समझ गए? इस लाइन को आप चाहे दूसरे नंबर पे उतार लो, या जो है ना पहले इसकी जो है संख्या निकाल लो, वो लिख दो। अब ये तो चाहिए हमारी संख्या बारंबारता। हमें क्या चाहिए? हमें बारंबारता भी चाहिए थी। क्या चाहिए? बारंबारता भी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बारंबारता, या खाली हाँ बारंबारता लिखो आप, बारंबारता। ठीक है भाई, ये होती है एफ, और ये थी आपकी क्या? सी एफ, पहचान करने के लिए आप ऐसे। ठीक है, अब जो बारंबारता निकलेगी वो केवल वो संख्या निकलेगी जो आपके 18 से 20 के बीच के व्यक्ति होंगे, वे लिखे जाएंगे। केवल 20 से 25 के बीच के जो व्यक्ति होंगे वे केवल यहाँ पे लिखे जाएंगे। इस तरीके से लिखेंगे। अब रखो, सबसे पहले वाली तो ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं भाई? बिल्कुल, 2 होगी। 18 से 20 की आयु के बीच 2 व्यक्ति हैं। जो दूसरे जो व्यक्ति होंगे अब 20 से 25 के बीच वाले, देखो जो ये 6 व्यक्ति है, ये 6, ये टोटल है 25 तक के। 18 से लेकर 25 के बीच के जितने व्यक्ति है टोटल कितने हैं? 6 हैं। टोटल तो है 6, लेकिन हमें केवल चाहिए 20 से 25 के बीच के। तो इसमें से कितने निकाल देंगे? ऊपर वाले निकाल देंगे। जो ऊपर 20 से छोटे छोटे थे वे निकाल देंगे। तो कितने बचेंगे? आपको ऐसे लिखना है 6 माइनस 2 बराबर कितने? आगे समझ में यहाँ से? अब तुरंत अब करना आगे क्या है? ये वाली संख्या, ये वाली जो पिछले वाली है उससे पिछले वाली घटा देनी है। इस वाली संख्या में से पिछले वाली घटा देनी है। तो आप लिखोगे अगले वाली 24 माइनस 6, तो कितने बचेंगे भाई? 18। 45 माइनस 24, तो आप घटाएंगे 5 में 4 गया 1, ये 2, 21। इस तरीके से। समझ में नहीं आ रही बात? देखो जब हम देख रहे होंगे तभी तो आएगी समझ में, है ना? अभी तो मुंह लकोगा, कभी मुंह में डालना पड़ेगा, कुछ नाश्ता वास्ता करना पड़ेगा बीच में। देखो भैया 78 माइनस कितना होगा? 45, तो घटाएंगे 8 में से 5 गया 3, और 7 में 4 गया 3। इधर देखेंगे 89 माइनस 78, तो 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1। फिर आप लिखेंगे 92 89, तो आपके बचेंगे 12 में से 9 गए 3 बचेंगे बस केवल भाई। यहाँ पे आप लिखेंगे 98 माइनस 92, कितने बचेंगे भाई? 6। और भाई यहाँ लिखेंगे आप 100 माइनस 98। अब आप यदि आप जोड़ना चाहे सारे जोड़ के देखेंगे तो आपके 100 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 100 होंगे। आप जोड़ के देख सकते हैं। देखो भाई यहाँ क्या लिखेंगे आप? n बराबर होता है नहीं? एक बार वैसे जोड़ के देख लो। वैसे तो हमें पता है 100 है टोटल मिला के। देखो 2 और 4 6, और 8 14, और 1 15, और 3 18, और 1 19, और 3 22, और 6 28, और 2 30। 30 के क्या होगी भाई? 0 हासिल 3। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 2 6, और 3 9, और 1 10। 100 हो गए भाई। अब आगे होगी सभी समझ में। ये है एफ, ये है सी एफ यानी संचय बारंबारता वाली लाइन, ये है हमारा वर्ग अंतराल। अब इससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको यहाँ तक की आपकी टेबल बनानी है जब आप उतारोगे इसे। अब बस हमें क्या क्या चाहिए भाई? आप बताओ एक बार। माध्यिका, हमें माध्यक आयु निकालनी। माध्यक आयु या माध्यिका आयु आप बोल सकते हैं। तो बताओ, पहले तो हमें निकालना है n/2। n/2 आपका कितना होगा? 100/2 यानी कि 50। तो 50 आप देखे, देखो यह है लाइन ये वाली आपकी बार 50 इसमें किसके बीच में होगा भाई? 45 तक नहीं तो नहीं होगा। 50 वाली संख्या इसमें नहीं है, इसमें है 50 वाली, यानी कि 45 से जो बड़े हैं, 45 से ज्यादा संख्या है और 78 से कम, तो वे इसमें होगी 78 वाली में 50 वाला। तो ये वाली लाइन हमारी क्या होगी? माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग मिल गया भाई, माध्यिका वर्ग यहाँ से। अब ये हो गया हमारे पास। एक हमें क्या चाहिए भाई? निकल लो एफ। एफ क्या होगी? सॉरी ये नहीं होगी भाई। एफ बताओ क्या होगी? 33 होगी। एफ मतलब बारंबारता। तो एफ कितनी है आपकी? 33। सी एफ कितनी होगी भाई? इससे ऊपर वाली 45। और क्या लिखनी भाई हमें? एक एल लिखना है। एल कितना है भाई? नो लिमिट। एक है आपके पास
यहाँ लिख लो h बराबर, बताओ कितना है h? 40 माइनस 35 यानी कि 5। बस सारी चीजें होगी भाई। माध्यिका आपको निकालनी है, लिखेंगे माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुणा H। मान रखो भाई L का मान कितना 35 प्लस यहाँ पे 50 माइनस CF 45 बटे में 33 गुणा में 5। आप लिखेंगे 35 प्लस कितने बचे भाई 5 बचे क्या? ठीक होगा, आगे देखो एक बार 35 प्लस 5 पंजे बटे में 33। इससे भाग दे लो 33 से इसको 25 को, या नहीं? या एलसीएम लो, बताओ एलसीएम दो। एलसीएम 33 होगा भाई, इसका बटे में 1 है तो 33 गुणा है, 33 की गुणा 35 में करनी पड़ेगी। 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 35 दिया 105, हासिल कितने 10। 35 दिया 105 में 10 जोड़ेंगे 115 और प्लस 25 प्लस 25 जोड़ेंगे भाई इसको 5 5 10 2 5 7 और 1 8, 1 का 1 1 और बटे में 33। 8 और 1 9 10 3 तो निकटने का भाई 33 से ही भाग देना पड़ेगा आपको। यहाँ दे लो भाई भाग एक बार। 33 दूनी 66, 33 दिया 99, 18 में से 9 गए 9, यहाँ पर बचे 10, 10 में से 9 गया 1, उतार ली 0, 3 छंग 18। छिक्का चल जाएगी भाई? नहीं चलनेगी, पंजे चलेगी। 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 6 गया, कितने बचेंगे 2, पॉइंट लगावेंगे और 1 0 उतार लेंगे। 3 8 24, 8 तो चल लेंगे नहीं भाई, आप सत्ते चला लेंगे। 7 पंजे 35, 7 तिया 21 और क्या कर दिया भाई 7 तिया 21 होना था ना यहाँ पर। 7 तिया 21 हासिल 2, 7 तिया 21 2 हासिल के कितने होंगे 23। 4 में 3 गया 1, 19 बच गए भाई। एक अंक और निकाल लेंगे या नहीं? यहाँ 0 लगाई, फिर से कितनी चलेगी देखो पंजे चलेगी फिर से। बस ये आपका ठीक आ रहा है, एक बार भाई ये चलेगा इतना, मिटा दो अभी से। तो कितना आ गया भाई आपके पास आ गया 35.75। अभी देखो भाई ये है क्या, ये क्या है आयु, क्या है ये आयु है, ये क्या है भाई इतने वर्ष, इतने वर्ष। माध्यक आयु आपको निकालनी थी बस। और भाई सवाल में आपके बार माध्यिका लिख कर नहीं दिया, माध्यक दिया, लिख के माध्यक। तो माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, याद रखेंगे ठीक है, एक ही बात है। माध्यक माध्यक लिख लो आप चाहे माध्यक, माध्यक दिया ना भाई माध्यक, ठीक है। और आंसर कितना है 35.76। आगे जब निकाल लोगे भाई 6 आ रहा हो 6 आ जाएगा आपका, ठीक है। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे जब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। नोट करेंगे एक बार। इतनी हंसी क्यों आ रही है? अब क्वेश्चन सुने एक बार सभी, चुप एक बार, पहले रुक देंगे, पहले देखो क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां निकटतम मिलीमीटर में, निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। जो हमारे पास 40 पत्तियां हैं, 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दी गई है, कहीं में मिलीमीटर में, एमएम में, और तालिका के रूप में निरूपित किया गया है। तालिका में आपको कहा पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्यिका आपको ज्ञात करनी है, माध्यक लंबाई। और भाई देखो लंबाई तो है मिलीमीटर में, ये हमने लिखी यहाँ पे। अब सुनो एक मैंने लिखा क्या है, उसने तो दिया था आपको 118 से 126, क्या दिया था भाई 118 से 126, यानी कि 8 का अंतर था। कितने का अंतर था 8 मिलीमीटर का। फिर उसके बाद उसने दिया 126 से 134, 126 से 135, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, देखो पहले तो दिया, पहले दिया भाई आपको 118 से, देखो यहाँ पे
आपको दिया गया था 118 से 126, और फिर उसने एक छोड़ दिया था, यहाँ पे क्या कर दिया था, एक छोड़ दिया, और फिर यहाँ पे लिखा 127 से 135, ऐसे 8 का अंतर ले रहा था वो, 8 का। फिर आपको यहाँ पे दिया 136 से 144, 8 का अंतर आपको सब में दिया गया था या नहीं। लेकिन फर्क क्या था, सिर्फ अंतर ये था कि इसमें जो है ना वर्ग अंतराल सीरियल वाइज नहीं था, 126 से शुरू नहीं हो रहा था ये वाला, कहां से शुरू हो रहा था, एक छोड़ने के बाद शुरू हो रहा था। तो जो ये एक छोड़ने के बाद शुरू हो रहा है, इसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, आधा इसमें कम किया और आधा इसमें बढ़ा दिया, आधा इधर कम किया आधा इधर बढ़ा दिया, तो पूरा एक कवर हो गया। तो इसी तरीके से सब में इसी तरीके से करते गए, तो हमारा सीएल वाइज बनेगा, देखो 117.5 126.5, इससे फिर यहाँ नुक्कड़ नहीं रखा। इसके बाद अब नौ का अंतर होगा, जो हमारा जो एक बीच में छूट रहा था यहाँ से एक, वो एक एडजस्ट सब में हो गया, एक एक का अंतर सब में, जो वो हमारा था वो सब में जुड़ गया। तो अब 8 की बजाय कितने का अंतर है, 9 का, कितने का है अभी, जो वर्ग अंतराल है वो 9 का है, इनमें कितने कितने का है, 9 का। 117 में जब आप 9 जोड़ेंगे 126 होंगे। क्लियर होगी बात सभी को। ये हमने वर्ग अंतराल बना लिया यहाँ से। ये आपको दे रखी है बारंबारता, क्या दे रखी है भाई, पत्तियों की संख्या, यानी कि 117.5 से 126.5 के बीच जो लंबाई है मिलीमीटर में, वो कितनी पत्तियों की है, 3 पत्तियों की। इतनी लंबाई 5 पत्तियों की, इतनी लंबाई 9 पत्तियों की। क्लियर है बात। यहां से हमें निकालनी है माध्यक लंबाई, माध्यक लंबाई। तो अब आप संचयी बारंबारता निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे भाई। संचयी बारंबारता क्या होती है, 3 पहली संख्या ऐसे कैसे ही अगले वाली इसमें जोड़ देंगे, 8 में 9 जोड़ोगे आप 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29 में 5 जोड़ेंगे आप, और 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे, क्या 40 पत्तियां थी, नहीं थी। टोटल पत्तियां कितनी थी भाई, 40। अब आप देखेंगे यहाँ पे, आप लिखेंगे भाई n बराबर कितना है, n बराबर है 40, टोटल पत्तियां कितनी है 40। तो आप लिखेंगे n/2 बराबर 40/2, यानी कि 20, टोटल 20 हुआ। और आप लिखेंगे, अब जब 20 हुआ, आप देखो यहाँ पे एक बार, जब 20 हुआ, क्या 20 17 में मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई, 17 में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा, 29 वाली में तो मिलेगा। तो 29 वाली में 20 आया होगा। तो आपका जो माध्यिका वर्ग है वो क्या है, ये माध्यिका वर्ग कौन सा है भाई, ये वाली लाइन आपकी माध्यिका वर्ग है। ठीक हो गया भाई यहां से। और आपके पास f का मान बताओगे एक बार, f का मान कितना है, 12 है। CF का मान बताओगे 17 गुड़िया, इससे ठीक पहला, ठीक है, इससे ठीक पहला। फिर आप बताओगे भाई L का मान 5, और H का मान आप बताओगे भाई, H का मान मैंने अभी अभी आपको बताया कितना होगा, 153.5 माइनस 144.5, जब आप घटाओगे तो 9 बचेगा भाई, कितना बचेगा, 9 बचेगा। क्लियर है यहां तक, और किसी का मान तो नहीं चाहिए बस। अब आप सूत्र लगा देंगे, सूत्र लगा हुआ है भाई हमारा, माध्यिका बराबर L प्लस, ये वाला सूत्र आप लगा देंगे, यहां मान रखेंगे। चलो करवा दो, मैं भी रखो। अच्छा कर लोगे, पुनः भाग करोगे भाई इसकी, करवाऊं। L का मान रखो भाई, L का मान कितना, 144.5, n/2 की वैल्यू कितनी है, 20, देख नहीं रहे यहाँ, बस उतारने के पीछे है। F का मान कितना भाई, F का मान है 12, गुणा H की वैल्यू कितनी है, 9। यहाँ देखो भाई एक बार सभी, 9 है 12 है, काटो आप, देखो पहले एक बार और लिख दो, पहले 144.5 प्लस, बीच में 17 गए, और बटे में और गुणा में 9, देखो एक ही कटेगा भाई, कोई से काट लो। चलो 3 चौके 12, 3 से 9 क्यों कटेगा, वो ऊपर है 9, वो ऊपर है 9। अब यहाँ देखो आपके पास आया 144.5 प्लस, यहाँ देखो भाई 9 बचा ऊपर, और बटे में 4, यहाँ पे आप लिखेंगे 144.5, 4 से भाग दो भाई, 4 दूनी 1 बच गया, दशमलव लगाया 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20।
ये आप इसके साथ जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ोगे देखो कैसे जोड़ना है, एक बार देखो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है पहले भाई इधर, पहले यहाँ देखो एक बार जोड़ने में फिर दिक्कत आएगी तुम्हें, इसमें पॉइंट में भाग ज्यादा होगी गुना भाग। पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट रखेंगे, इधर की इधर, इधर की इधर। देखो इधर क्या है, इधर तो है 2 5, इधर है केवल 2, ऐसे जोड़ोगे। 5 का 5 रहेगा, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 4 का 4 1, ये पॉइंट। तो आपके पास आया 146.75। इतना क्या है भाई, मिलीमीटर। क्या होगा, मिलीमीटर। पत्तियों की लंबाई की माध्यक लंबाई है ये, क्या है, माध्यक लंबाई। तो हम कहेंगे लास्ट में आप लिख देंगे अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 मिलीमीटर है। क्या हो गया भैया आप